हेलो एवरीवन। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ ग्रामर, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे हाउ टू स्टडी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। देखो, आपको ग्रामर में दो ही चीजें पढ़नी है। सेंटेंसेस में आपके एरर आएंगे, इम्प्रूवमेंट आएंगे, फिलअप्स आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस को हम किस किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और वोकेबलरी में आपके आते हैं वर्ड्स, ठीक है। वोकेबलरी में आपके क्या यूज होते हैं, वर्ड्स। तो आपको वर्ड्स की कैसे स्टडी करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है और सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है। ये आपको बेस तैयार करेगा ग्रामर को लेके, ठीक है। अगले लाइन में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता या किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। उसके आगे अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत अच्छी अच्छी तीन डेफिनेशन है, इनको हम पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगले उस पे आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है बेसिक लेवल का। बेसिक लेवल में क्या करेंगे हम, थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे, ठीक है। नाउन प्रोनाउन के बारे में। एडवांस में क्या है ना, कुछ कुछ टॉपिक है जैसे आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव है ना, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडवांस पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज के बारे में आपको अभी आइडिया हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तो आपको उसका बारे में पता लग जाएगा, आपको उसका आइडिया हो जाएगा क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेज क्या होते हैं और उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। आगे पढ़ेंगे क्लोज क्या होते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होते हैं और उसके टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम है और उसकी सॉल्यूशन है कॉमन। इस अच्छा, मैं प्रॉब्लम को ना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग देखेंगे ना कि मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ही गो, ठीक है। ही गो देयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये गो है ना, गो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गोज हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं लिखता हूँ दे गोज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये गोज गलत है और यहाँ पे गो सही है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है, कभी ये जो वर्ब है उसमें हमारी ईएस लगती है और कभी कभी नहीं लगती है। तो ये कब एस या ईएस लगेगा वर्ब के आगे और कब नहीं लगेगा, तो ये प्रॉब्लम है ना जो, वो बहुत कॉमन है। और इसको हम सीखेंगे हमारे बेसिक्स में। ये क्या है, फंडामेंटल है ग्रामर के। इसको सीखेंगे तो हमारी ग्रामर का जो बेस है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस कॉमन प्रॉब्लम के बारे में भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे ना, हम थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब को आपको एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके टेंस में, ठीक है। टेंस में, मॉडल्स में और भी टॉपिक है उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया होंगे कि हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टडी और वर्ड के बारे में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक बेसिक लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे। उसके आगे बढ़ेंगे तो फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस की डेफिनेशन जानेंगे, ये क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। आगे चल के आते हैं कॉमन प्रॉब्लम पे, कब वर्ब में एस या ईएस लगता है और कब नहीं लगता है, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वी डू हैव, इसको हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये भी बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रामर। तो यहाँ आप सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो क्या है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज बनी किससे, ये लैंग्वेज बनी एक अल्फाबेट से,
ये किससे बनी है? एक अल्फाबेट से। अल्फाबेट क्या होता है? ठीक है। पहले ये देखो कि अगर आपसे कोई पूछता है ना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, वो आपसे पूछता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। तो आप क्या बोल देते हो कि 26 अल्फाबेट्स है, जबकि वो क्या होता है? गलत होता है। इंग्लिश में जो है ना, अल्फाबेट यानी वर्णमाला, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, वो क्या है? एक है, एक अल्फाबेट है। ठीक है। तो 26 क्या है? 26 जो है ना, ये 26 होते हैं लेटर्स आपके। ठीक है। ये जो आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है। ऐसे ही करते करते जब हम जेड तक जाते हैं और इन सभी लेटर्स का कलेक्शन लेते हैं, तो ये क्या बनता है? एक अल्फाबेट बनता है। ये क्या बनता है? एक अल्फाबेट बनता है। हर एक लेटर के कलेक्शन, मतलब ए बी सी डी, ऐसे करते करते जेड तक सभी लेटर्स का जब कलेक्शन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, एक अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्या है? एक वर्णमाला है और उसमें क्या आते हैं? 26 लेटर्स आते हैं। आगे हम ये पढ़ते हैं। आगे ना आपको समझ में, लेटर जो है ना, वो होते हैं 26, अल्फाबेट आपका एक ही होता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये अल्फाबेट आपका एक हो गया। ठीक है। इस अल्फाबेट के अंदर आप देखेंगे आपको 26 लेटर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ठीक है। इन 26 लेटर्स को मिला मिला के, जैसे कि आपने ए बी सी डी ऐसे ऐसे पढ़ा, ठीक है, जेड तक। अब इनको मिला मिला के हम क्या तैयार करते हैं? वर्ड तैयार करते हैं। जैसे कि लैपटॉप, एल ए पी टी यू पी, तो ये क्या करें? लेटर को मिला मिला के एक वर्ड तैयार करा। तो 26 लेटर को मिला मिला के हम तैयार कर वर्ड। ठीक है। अब वर्ड को मिला मिला के हम क्या तैयार करते हैं? सेंटेंस तैयार करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? लैपटॉप और दिस इज ए लैपटॉप। हमने वर्ड वर्ड मिला मिला के क्या तैयार करा? एक सेंटेंस तैयार करा कि दिस इज ए लैपटॉप। तो वर्ड मिला मिला के हम क्या तैयार करते हैं? सेंटेंस तैयार करते हैं। ठीक है। आइए अब इसमें देखते हैं, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस की जो स्टडी है, वो किस में करेंगे हम? ग्रामर में करेंगे। कैसे करेंगे? वो भी अभी देखेंगे। ठीक है। और ये आपका वर्ड है, वर्ड की स्टडी कैसे करेंगे? तो वर्ड की स्टडी करेंगे हम इस टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है। देखो यहाँ पे हम केवल ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है। वर्ड की स्टडी जो है आपका सिनोनिम, एंटोनिम या स्पेलिंग मिस्टेक, जो वर्ड की स्टडी करेंगे आप, वो वोकेबलरी में अलग सेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम केवल ग्रामर के एस्पेक्ट से बात करेंगे कि ग्रामर में हम वर्ड की स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है। ग्रामर में हम वर्ड की स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे, जो कि हमारा क्या है? एक टॉपिक है, ये रहा। एक बेसिक लेवल पे, एक एडवांस लेवल पे। ठीक है। तो वर्ड की स्टडी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे और सेंटेंस की स्टडी हम ग्रामर में करेंगे। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी स्टडी ऑफ सेंटेंस। स्टडी ऑफ सेंटेंस में आप देखेंगे, मैं आपको लिखता हूं दो सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए। ही कम्स ऑलवेज हेयर, और लिखता हूं ही ऑलवेज कम्स हेयर। अभी आपको मान के चलेंगे ना, ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, क्या होता है सेंटेंस, क्या वर्ड, कुछ नहीं आता। ठीक है। और मैं अगर आपसे बोलता हूँ ना, आप अपनी पूरी नॉलेज लगाइए जितना आपको पता है, और मुझे बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस है ये है, सेंटेंस नंबर एक और सेंटेंस नंबर दो, तो आप क्या करेंगे? इसकी हिंदी निकालेंगे ना। जब आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो आप बोलोगे ही कम्स ऑलवेज हेयर, ही ऑलवेज कम्स हेयर। आप देखेंगे ना कि इसकी हिंदी जो मीनिंग है ना, वो दोनों की सेम आ रही है, हिंदी मीनिंग दोनों की सेम आ रही है कि वो हमेशा यहाँ आता है। ठीक है। मगर इसमें से ना एक सेंटेंस गलत है और एक सही है। तो कौन सा गलत है, कौन सा सही है? ये ऑलवेज अगर यहाँ है तो क्या ये सही है? अगर ऑलवेज यहाँ गलत है तो क्यों गलत है? ठीक है। तो एक सेंटेंस को बनाना, उसके फॉर्मेट में उसको बनाना हम किस में सीखेंगे? पूरे ग्रामर में। तो हम इस सेंटेंस को बनाना कहाँ सीखेंगे? पूरे ग्रामर में पढ़ेंगे, नाउन में सीखेंगे कि नाउन का अगर कोई वर्ड आ गया तो उससे हम
सेंटेंस कैसे तैयार करते हैं, अगर कोई एडवर्ब आता है बीच में तो उसके सेंटेंस हम कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेंटेंस हम पूरे ग्रामर में करेंगे, स्टडी ऑफ सेंटेंस पूरे ग्रामर में पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है, ये हमें जब समझ आएगा जब हम पूरे ग्रामर को पढ़ेंगे अच्छे से कि ये सेंटेंस गलत है तो गलत क्यों, सही है तो सही क्यों, ठीक है। स्टडी ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ वर्ड, वर्ड की स्टडी किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव अ पेन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इसके ना पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखता हूँ। आई मेरा प्रोनाउन हो गया, हैव वर्ब हो गया, ए आर्टिकल हो गया और पेन नाउन हो गया, ठीक है। तो वर्ड की स्टडी हम ग्रामर में कैसे करेंगे, मैंने कहा था ना एक वोकेबलरी में आप पढ़ेंगे और एक ग्रामर में पढ़ेंगे, तो हम यहाँ ग्रामर के एस्पेक्ट से बात करेंगे, ठीक है, कि ग्रामर में हम वो वर्ड की स्टडी कैसे करना है। तो आप यहाँ देखेंगे ना, एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के बारे में ना मैंने लिख दिया है कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के बारे में लिख दिया है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। हर एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के बारे में पहचानना कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यही है स्टडी ऑफ वर्ड्स। फिर से सुनो, एक सेंटेंस के हर एक वर्ड, एक सेंटेंस के, ठीक है, हर एक वर्ड के बारे में पता लगाना कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, वह वही होता है स्टडी ऑफ वर्ड, ठीक है। वर्ड को हम इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे समझ में। ये जो है ना हम यहाँ पे ये हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब इस सेंटेंस को ना आई हैव पेन को मैं फिर से लिखता हूँ, आई हैव अ पेन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है और ये ए पेन मेरा ऑब्जेक्ट है, ए पेन मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखो स्टडी ऑफ वर्ड्स है ना, स्टडी ऑफ वर्ड ग्रामर में दो तरह से होगी, एक तो एक सेंटेंस के हर एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को बताना कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ऐसे स्टडी ऑफ वर्ड्स होगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक सेंटेंस के बारे में पता लगाना कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड दो तरह से होगा, तो हर एक बार फिर से देखेंगे, स्टडी ऑफ वर्ड दो तरीके से करेंगे। एक तो एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और दूसरा उस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट छांटना आना चाहिए, ठीक है। तो ये किस में करेंगे, ये हम अभी देखो अगला टॉपिक है ना आपका सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम किस में पढ़ेंगे, लिख देता हूँ हिंदी में, आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्लाइड का। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज एक अल्फाबेट यानी एक वर्णमाला से बनी है। उस वर्णमाला में आपके पास 26 लेटर्स आ जाते हैं, उन 26 लेटर्स को मिला के हम वर्ड तैयार करते हैं और वर्ड को मिला के हम सेंटेंस तैयार करते हैं। सेंटेंस की स्टडी जो है वो हम ग्रामर में करते हैं, और किस तरह से करते हैं वो हमने अभी यहाँ पे देखा। वर्ड की स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे, ठीक है, वर्ड की स्टडी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। आगे चल के हमारा टॉपिक आएगा स्टडी ऑफ वर्ड्स को। एक बार और देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ वर्ड्स दो तरह से होती है। एक तो आपको एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यही है स्टडी ऑफ वर्ड्स। और उसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट छांटना आना चाहिए आपको कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे आपके दो टॉपिक क्या हो गए, क्लियर हो गए हैं, नहीं एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, हाउ टू स्टडी वर्ड्स एंड सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे पढ़ते हैं और वर्ड को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर ऑफ
एक्शन। ठीक है, वर्ब होता है हमारा एक्शन और ऑब्जेक्ट होता है हमारा रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट होता है डूअर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को क्या करता है, करने वाला है। डूअर का मतलब होता है करने वाला, जो एक्शन को करता है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन है, जो एक्शन है वो काम हो रहा है। ठीक है, जो काम हो रहा है वही एक्शन है, और एक्शन ही क्या है, वर्ब है। आगे समझ में। और ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर है एक्शन का। ये एक्शन जो हो रहा है ना, वर्ब, ये इसका रिसीवर कौन है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है इसका। ठीक है, अगर ऐसे कम समझ आ रहा है तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल, रमन हेल्प्ड हर। ठीक है, रमन हेल्प्ड हर। इसमें आप देखेंगे हेल्प करने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। हेल्प करने का क्या हो रहा है, एक्शन, और एक्शन ही क्या है, वर्ब है। एक्शन ही क्या है, वर्ब है। हेल्प करने का काम हो रहा है, काम ही क्या है, एक्शन है। ठीक है, हेल्प करने का क्या हो रहा है, एक्शन, एक्शन ही क्या है, वर्ब है। हेल्प कौन कर रहा है, रमन कर रहा है हेल्प। रमन हेल्प्ड हर, रमन ने उसकी मदद की। रमन ने उसकी मदद की, तो ये हेल्प करने का एक्शन जो है वो कौन कर रहा है, रमन कर रहा है। रमन हो गया हमारा डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ वर्ब। तो रमन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जा रहा है। रमन हेल्प कर रहा है किसकी, ये हेल्प का रिसीवर कौन है, तो ये क्या है, हर। हर जो है वो हेल्प की, हेल्प का जो है वो रिसीवर है। ठीक है, तो हर क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ही किक्ड द बॉल, उसने बॉल को किक किया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे किक करने का, पैर से किक करने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और एक्शन ही क्या है, वर्ब हो रहा है। एक्शन ही क्या है, वर्ब है। ठीक है, अच्छा ये एक्शन करने वाला कौन है, तो आप यहाँ देखेंगे कि ही जो है वो किक कर रहा है, और ये हो गया डूअर। डूअर ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो बॉल है वो किक किसके ऊपर हो रहा है, किक का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर आ रहा है, एक्शन का जो रिसीवर है वो कौन है, बॉल है। तो बॉल क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पे। सी ईट्स एप्पल्स, वे सेब खाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे खाने का काम हो रहा है, खाने का क्या हो रहा है, एक्शन, और एक्शन ही क्या है, वर्ब है। ठीक है, एक्शन ही क्या है, वर्ब है। आप देखेंगे खाने का काम कौन कर रहा है, ये सी कर रही है। सी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि ये है डूअर ऑफ एक्शन। अच्छा, ये जो ईट है, ये जो वर्ब हमारी ईट है, ये जो एक्शन ईट है, इसका इफेक्ट, इसका रिसीवर कौन है, आप बोलेंगे एप्पल्स। एप्पल जो है इस एक्शन ईट का क्या है, रिसीवर, और रिसीवर ऑफ एक्शन क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आ जाते हैं इधर, तो आप देखेंगे आपका पहला टॉपिक क्लियर हो गया है और दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अगले पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जानने के बाद हम दो बेहतरीन डेफिनेशन पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की लिखते हैं डेफिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड that gives extra information
अबाउट सब्जेक्ट एंड followed by a linking verb, फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आपने डेफिनेशन जब मैं लिख रहा था आपने पढ़ा होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या वर्ड का ग्रुप होता है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। एक वर्ड होता है या वर्ड का ग्रुप होता है जो सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इतना समझ में आ गया? आपको यहाँ दिक्कत आ रही है एंड फॉलोड बाय ए लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है और ये इसे किस तरह से फॉलो करता है? ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या वर्ड का ग्रुप होता है जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है। यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो हम अगली डेफिनेशन में पढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? तो लिंकिंग वर्ब को डेफिनेशन लिखेंगे। लिंकिंग वर्ब होता है ए वर्ड दैट कनेक्ट्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बाद आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लिंकिंग वर्ब को मिला के हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे और आपको ये दोनों डेफिनेशन ढंग से क्लियर हो जाएगी। दोनों डेफिनेशन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लिंकिंग वर्ब क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले हम लिंकिंग वर्ब के बारे में ना दो और बढ़िया बढ़िया बात लिख लेते हैं यहाँ पे। लिंकिंग वर्ब जो है, इट इज अ नॉन एक्शन वर्ब। और दूसरी बात, इट शोज स्टेट और कंडीशन। ये स्टेट को या कंडीशन को शो करती है। आप यहाँ देखेंगे इट इज ए नॉन एक्शन वर्ब। ये क्या है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। और पीछे हमने क्या पढ़ा, वर्ब हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। पीछे हमने पढ़ा कि वर्ब एक्शन होता है और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि इट इज ए नॉन एक्शन वर्ब। यानी वर्ब आपकी दो तरह की होती है, एक एक्शन होती है और दूसरी नॉन एक्शन होती है। ठीक है, नॉन एक्शन के बारे में आपने देख लिया कि वो कैसी होती है। नॉन एक्शन कैसी होती है वो आप देखते हैं एग्जाम्पल में। बढ़िया बढ़िया बात है, इसको देखते रहे समझते रहे। एग्जाम्पल, मोहन इज इंटेलिजेंट। मोहन क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। मोहन हमारा यहाँ हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट के बारे में ना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि मोहन क्या है, इंटेलिजेंट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इंटेलिजेंट है। और सब्जेक्ट के बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये इंटेलिजेंट है। और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ये इंटेलिजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इंटेलिजेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि जो हमारा मोहन है ना वो इंटेलिजेंट है। सब्जेक्ट हमारा इंटेलिजेंट है, तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बीच में आप देखेंगे तो ये इज आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप डेफिनेशन फिर से पढ़िए। लिंकिंग वर्ब एक वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। यहाँ आपका सब्जेक्ट आ गया और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब है। अब हम देखेंगे ये एक नॉन एक्शन वर्ब कैसे है। ये एक नॉन एक्शन वर्ब कैसे है, ठीक है। पीछे आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप इसमें समझेंगे कि इसमें जो हेल्प है, किसी की मदद करना, वो क्या है, एक एक्शन है। बॉल को किक करना वो भी क्या है, एक एक्शन है। सेब खाना वो क्या है, एक्शन है। मगर यहाँ पे आप देखोगे ना, मोहन इंटेलिजेंट है। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप ऑनेस्ट हो,
ठीक है, तो वो आपकी स्टेट को बता रहा है, वो आपकी स्टेट को बता रहा है, आपकी कंडीशन को बता रहा है। इसमें आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हो कि आप इंटेलिजेंट हो रहे हो या आप इंटेलिजेंट होते हो। ये आपकी स्टेट है, ये आपकी कंडीशन है। इसलिए क्या हो गया, सेंटेंस को पढ़ के आपको लग रहा होगा कोई इंटेलिजेंट है तो इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो बात समझ गए होंगे कि हमारी वर्ब एक्शन कैसे होती है और नॉन एक्शन कैसी होती है। जब वर्ब हमारी नॉन एक्शन होती है तो वो क्या करती है, स्टेट को शो करती है और किसी की कंडीशन को शो करती है। ठीक है, आगे समझ में। इसको और एग्जांपल से समझते हैं, मोहन इज इंटेलिजेंट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, दे आर डॉक्टर्स, वे क्या है, डॉक्टर हैं। दे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे ये दे के बारे में ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। दे जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, दे जो है, दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो क्या है, डॉक्टर है। और दे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बीच में जो बच गया, बीच में जो बच गया आपका वो क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अगेन आप इसमें देखेंगे ये जो दे है, दे जो वर्ड है एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आप मान के चलो स्टूडेंट्स का ग्रुप है और मैं बोलूं यू ऑल आर स्टूडेंट्स, तो इसमें ना आपकी कंडीशन हो रही है कि आप स्टूडेंट हो, उसमें आप कोई एक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, ये आपकी स्टेट को बता रहा है। ऐसे यहाँ पे दे जो है, दे की कंडीशन बता रहा है, दे की स्टेट बता रहा है कि ये क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, आगे समझ में। और ये लिंकिंग वर्ब से जुड़ रहा है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, द स्काई वाज क्लाउडी। स्काई कैसा था हमारा, क्लाउडी था। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्काई आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। जो स्काई है वो हमारा कैसा था, क्लाउडी था। स्काई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना कि वो कैसा था, क्लाउडी था। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या है, क्लाउडी था। और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और बीच में आपका ये जो बच गया वाज, ये क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ रहा है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। फिर से आप देखेंगे एक नॉन एक्शन वर्ब है वाज यहाँ पे, कैसे, तो आप देखेंगे द स्काई वाज क्लाउडी, स्काई क्लाउडी था, तो वो उसकी ना स्टेट थी, वो उसकी कंडीशन थी कि वो क्लाउडी था। ठीक है, ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। आगे समझ में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। इसको ना 1 मिनट में इसको थोड़ा साइड करके जगह बनाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 तो देखते हैं, ही वॉज द मॉनिटर ऑफ आर क्लास। ठीक है, इसमें देखिए समझिए, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ही द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। ही जो था, वो जो लड़का था वो क्या था, मॉनिटर था हमारी क्लास का। ठीक है, तो ही के बारे में क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ही जो है ना वो मॉनिटर था हमारी क्लास का। ठीक है, और जो सब्जेक्ट के बारे में क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये बीच में आपको क्या बचा, लिंकिंग वर्ब बचा, जो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पहले के 3 एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एक वर्ड है। मगर एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देखेंगे ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड भी होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी होता है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल एक बार और सोच रहा हूँ समझा दूं। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो मॉनिटर ऑफ आर क्लास है, ये ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया कि वो जो लड़का था वो हमारी क्लास का मॉनिटर था। वो लड़के के बारे में क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
आगे आपको समझ में। तो यहाँ पे आते हैं, हम देखेंगे हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट कर लिया और लिंकिंग वर्ब कंप्लीट कर लिया और इससे जुड़े हुए बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देख लिए हमने 4। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड that gives extra information about ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो रहा था, ऐसी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, फिर भी एक बार डेफिनेशन क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है या वर्ड का ग्रुप होता है, एक वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के बारे में देता है, वही होता है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसके बारे में हम एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पे, जो लिंकिंग वर्ब का लफड़ा है ना ये यहाँ पे नहीं है। इट डज नॉट फॉलो एनी लिंकिंग वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल, वी कॉल हिम लंबू। वी कॉल हिम लंबू, हम उसे लंबू कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कॉल करने का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और एक्शन ही क्या है हमारा, वर्ब है। ये कॉल कौन कर रहा है, वी कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। ये कॉल किसे कर रहे हैं, इसका रिसीवर कौन है कॉल का, तो हिम है, तो हिम क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो हिम है ना, हिम के बारे में बता रहा है कि हिम को लंबू कहकर बुलाते हैं, यानी हिम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। वो हिम जो है वो लंबू भी है। ठीक है, उसे लंबू कहकर क्या कहते हैं, बुलाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारा हो गया ये लंबू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे समझ में, हिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो लंबू है, और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जांपल नंबर सेकंड, दे पेंटेड द हाउस ब्लू। ठीक है, इसमें आप देखेंगे पेंट करने का क्या हो रहा है, एक्शन, और एक्शन ही क्या है, वर्ब है। ठीक है, आप नॉन एक्शन के चक्कर में मत पड़ना, किसी को आप कॉल कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं तो वो एक्शन कर रहे हैं, नॉन एक्शन नहीं है ये। पेंट करने का जो काम है वो एक्शन है, नॉन एक्शन नहीं है। एक्शन ही क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, और ये पेंट कौन कर रहा है, दे क्या हो जाएंगे, डूअर ऑफ एक्शन, क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, पेंट किसको कर रहे हैं, रिसीवर ऑफ एक्शन कौन है, तो ये हाउस को कर रहे हैं, तो हाउस क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट है हमारा हाउस, हाउस को कैसा पेंट करा, ब्लू। हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया ना ब्लू, और हाउस क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तीसरा, वी इलेक्टेड हिम द हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। ठीक है,
हमने उसे स्टूडेंट काउंसिल का हेड इलेक्ट करा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे वी इलेक्टेड, इलेक्टेड यहाँ पे क्या है, एक्शन। किसी को इलेक्ट करते हैं आप तो वो क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, और एक्शन ही क्या है, वर्ब है, ठीक है। इलेक्ट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, वी कर रहा है, डूअर ऑफ एक्शन है वी, तो डूअर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट करा किसको, हिम को करा, तो हिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे हिम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि उसे स्टूडेंट काउंसिल का हेड क्या करा गया, इलेक्ट करा गया। ये जो है ना, द हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, वो कौन है, हिम है। हिम के बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल है, ठीक है, हेड ऑफ स्टूडेंट काउंसिल है। और ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से आप देखेंगे आपकी डेफिनेशन क्या होगी, कंप्लीट। और पहले और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका एक वर्ड है, और तीसरे एग्जाम्पल में देखा हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। आगे समझ में। अब आ जाते हैं पहले टॉपिक हमने कौन कौन से पढ़ लिए। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको भी हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बेसिक बात पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक मिनट, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ब्रैकेट में हमारा बेसिक, ठीक है। इसका पहले क्या करते हैं ना, इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। तो देखेंगे आप ना क्या करते हैं, सीधे एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो एग्जाम में आपको ना एग्जामिनर एक सेंटेंस देगा, जैसे डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश समझ आती है, ठीक है। तो एग्जामिनर एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में एक के नीचे क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा किसी भी वर्ड, चाहे वो डू हो, चाहे यू हो, या अंडरस्टैंड हो, या इंग्लिश, यहाँ पे किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देगा। और वो आपसे कहेगा इसकी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, ये जो वर्ड है अंडरस्टैंड, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। तो ये जो वर्ड है ना अंडरस्टैंड, इसकी 8 पॉसिबिलिटी होगी, या तो ये वर्ड हमारा अंडरस्टैंड नाउन होएगा, या तो ये प्रोनाउन होगा, तीसरा इसकी पॉसिबिलिटी ये एडजेक्टिव होगा, चौथा ये वर्ब होगा, पांचवा एडवर्ब, छठा कंजंक्शन, सातवां प्रेपोजिशन, और आठवां इंटरजेक्शन। आठवां हमारा इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं, एग्जामिनर जो है आपका, एग्जामिनर आपको एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा आपको इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, ठीक है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोले कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब ना ये जो वर्ड है ना अंडरस्टैंड, इसकी 8 पॉसिबिलिटी है, या तो वो नाउन होगा, या तो ये वर्ड अंडरस्टैंड प्रोनाउन होगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा, या ये वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या कंजंक्शन होगा, या प्रेपोजिशन, नहीं तो इंटरजेक्शन होगा, ठीक है। ये जो वर्ड अंडरस्टैंड है इसकी ये 8 पॉसिबिलिटी होगी, आगे समझ में।
अब हम क्या करेंगे, इस नाउन को उठाएंगे और नाउन के बारे में ना बेसिक आइडिया लेंगे कि नाउन क्या होता है। प्रोनाउन लेंगे, इसके बारे में बेसिक आइडिया पढ़ेंगे, ऐसी प्रेपोजिशन कंजंक्शन हर एक के बारे में ना बेसिक आइडिया लेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है। ठीक है। एक इसका बेनिफिट और बता दूं, दो बेनिफिट सुनो इसके। आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं तो आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना वो समाप्त हो जाता है। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये जो बताया ना मैंने अंडरलाइन करके दे देगा और उसकी 8 पॉसिबिलिटी होगी, एग्जाम में ऐसा आएगा सीधा क्वेश्चन। दूसरा इसका फायदा क्या है, जब आप समझ जाते हैं ना हर एक वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को समझना, जब आप समझ जाते हैं कि हर एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है तो आपकी ग्रामर जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपको प्रोनाउन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, एडजेक्टिव पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, एडवर्ब पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। कैसे दिक्कत नहीं आएगी वो आप आगे देखेंगे, आप खुद बेनिफिट जान जाएंगे इसके कि हमें कितना फायदा हो रहा है ये टॉपिक पढ़ के। ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम नाउन को पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या स्टार्ट करते हैं, नाउन स्टार्ट करते हैं। नाउन, सबसे पहले नाउन के बारे में जो आज तक आपने सुना है, नाउन क्या होता है। नाउन होता है हमारा नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम। आपने नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ा है, संज्ञा, किसी वस्तु स्थान किसी एनिमल प्लेस थिंग का नाम ही क्या है, नाउन है। और आप जब ठीक तौर से देखेंगे ना, अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जो हर एक चीज जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। कोई भी चीज, आपकी फीलिंग हो, आपका ऑब्जेक्ट हो, वो चाहे नॉन लिविंग हो, पर्सन हो, एनिमल हो, कोई भी चीज जिसका नाम है वही क्या है, नाउन है। ठीक है, किसी भी चीज का नाम क्या है, नाउन है। इसको थोड़ा एक आध वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपका दिल्ली हो गया, प्लेस आ गया आपका, फॉक्स, आपने एक एनिमल का लिख लिया नाम, पर्सन का लिख लेते हैं राम। ठीक है, एक चेयर का लिख लेते हैं। ठीक है, एक फीलिंग लव का लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसी जो भी चीज जिसका नाम है वही क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में ये थी सबसे बेसिक बात। ठीक है। एग्जाम में कहाँ से आता है उसे समझते हैं। हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई या फिर आंसर। ठीक है। हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई ही क्या होता है, नाउन होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। एग्जाम्पल में देखते हैं, ये तो बड़ा हो गया। सोनू वांट्स टू कम हेयर। सोनू यहाँ पर आना चाहता है, सोनू यहाँ पर आना चाहता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वर्ड है ना सोनू, इसकी जगह लगा देता हूँ मैं हु। ठीक है। अब मैं बोलूंगा हु वांट्स टू कम हेयर, तो आप बोलोगे सर सोनू वांट्स टू कम हेयर। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हु का आंसर है, हु का आंसर है वो हमारा कौन दे रहा है, वर्ड सोनू दे रहा है। हु का आंसर कौन दे रहा है, हमारा सोनू दे रहा है। हु वांट्स टू कम हेयर, सोनू वांट्स टू कम हेयर। हु का आंसर कौन दे रहा है, सोनू, तो सोनू क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, सोनू यहाँ पर नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हु का आंसर दे रहा है। ठीक है। हु वांट्स टू कम हेयर, सोनू वांट्स टू कम हेयर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोंटू नोस प्रिया, मोंटू क्या करता है, प्रिया को जानता है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे हु नोस प्रिया, प्रिया को कौन जानता है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं हु। प्रिया को कौन जानता है, तो आप बोलोगे सर मोंटू नोस प्रिया, मोंटू जानता है प्रिया को। ठीक है। तो हु का आंसर कौन दे रहा है, ये वर्ड हमारा मोंटू दे रहा है। हु का रिप्लाई क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मोंटू नोस हुम, किसे जानता है, हुम। तो आप कहेंगे मोंटू नोस प्रिया, प्रिया को जानता है, तो प्रिया क्या हो जाएगी यहाँ पे, नाउन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हुम का आंसर दे रही है। मोंटू नोज हुम, मोंटू नोज प्रिया, प्रिया को जानता है, और हुम का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। तो ये वर्ड हमारा प्रिया जो है, नाम प्रिया है, ये क्या है, नाउन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है।
तीसरा, रानी bought pencils। रानी ने क्या खरीदी? पेंसिल्स खरीदी। देखो यहाँ पे हु बॉट पेंसिल्स, किसने पेंसिल्स खरीदी? तो रानी ने पेंसिल्स खरीदी। हु का आंसर कौन दे रहा है? रानी। तो रानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन। ठीक है। रानी बॉट व्हाट, रानी ने क्या खरीदा? तो रानी ने क्या खरीदी? पेंसिल। व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? हमारा पेंसिल। सो व्हाट का आंसर हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है। हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? हमारा नाउन होता है। ऐसे ही क्या करेगा ना, एग्जामिनर आपको सेंटेंस देगा, वो क्या करेगा, ये वर्ड रानी के नीचे क्या करेगा? अंडरलाइन दे देगा, पेंसिल के नीचे अंडरलाइन दे देगा और बोलेगा कि ये क्या है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो ये नाउन है। कैसे नाउन है? ये आप हु, whom एंड व्हाट करके क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है। नाउन का तीसरा फंक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर। नाउन का यहाँ तीसरा फंक्शन पढ़ेंगे। नाउन के तीसरे फंक्शन में एक टर्म आ जाता है हमारा आर्टिकल। एक टर्म आ जाता है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल कहीं भी आएगा, उसके बाद में नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल जहां भी आएगा उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। आर्टिकल क्या होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं हम आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल क्या होता है? कहीं भी आपको ये तीन वर्ड ए एन एंड द, कहीं भी आपको ये तीन वर्ड दिख जाए ना, ए एन एंड द, ठीक है, तो बोल देना ये क्या है? आर्टिकल है, किसी भी सेंटेंस में। और ध्यान रखना ये जो आर्टिकल है ए एन द, इसके बाद कभी भी कोई वर्ड आएगा तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी? नाउन होगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कैसे। ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे। आई वांट अ मैप ए पेन। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे आई वांट ए, सर आर्टिकल आ गया। ठीक है। आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? वो नाउन होगा। ठीक है। ए हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल के बाद जो वर्ड आया उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। तो पेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, ही हैज एन ऑरेंज, उसके पास एक संतरा है। ठीक है। एन आ गया। एन क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद जो वर्ड आएगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। सिंपल है। तीसरा, ही क्लोज्ड द डोर। ही क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा क्या करा? बंद कर दिया। द आ गया हमारा। द क्या होता है? आर्टिकल होता है। आर्टिकल के बाद जो वर्ड आएगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है। चौथा, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ, आई वांट अ न्यू पेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ए आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ठीक है। आपने कहा था सर कि आर्टिकल के बाद जो आएगा वर्ड उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? वो नाउन होगा। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये जो वर्ड है ना अब न्यू, इस ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, मगर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो पेन है ना, पेन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो ये न्यू कैसे रह गया? हमें तो न्यू को करना चाहिए था ना नाउन, मगर इसे क्यों नहीं करा? ये पेन को ही क्यों सिलेक्ट करा? अगर एग्जाम में आया हमसे गलती हो गई तो मैं बताता हूँ आपको। आगे जो टॉपिक आएगा आपका एडजेक्टिव आएगा। ठीक है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ लेंगे ना तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमने न्यू को सिलेक्ट क्यों नहीं किया। न्यू को हमने सिलेक्ट क्यों नहीं करा, हमने पेन को ही सिलेक्ट क्यों करा। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव जब आप पढ़ लेंगे आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। पांचवें पे आ जाते हैं हम। ही हैज एन फ्रेश ऑरेंज। यहाँ पे ना ए आएगा। ठीक है। सर ये हमारा आर्टिकल हो गया।
आर्टिकल के बाद फ्रेश होना चाहिए ना हमारा, नाउन। आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है, मगर यहाँ पे ऑरेंज हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर से एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, जगह कम पड़ गई। इसको थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ। छठा एग्जाम्पल देखते हैं। ही क्लोज्ड द सेकंड विंडो। ही क्लोज्ड द सेकंड विंडो, उसने दूसरी खिड़की क्या करा, बंद कर दिया। द आ गया हमारा। द क्या होता है, आर्टिकल। अब यहाँ पे सेकंड ना होकर ये वर्ड हमारा डोर था ना पीछे, तो यहाँ पे डोर ही लिख देते हैं, विंडो की जगह डोर लिख देते हैं, DOOR। ठीक है, यहाँ पे हमारा विंडो सेकंड ना होकर ये डोर हमारा नाउन हो गया। तो ये सेकंड क्या होगा आगे देखेंगे। ठीक है, तो नाउन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउन की पहले हमने देखी सबसे बेसिक डेफिनेशन। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम क्या होता है, नाम हो, वो नाउन होता है। ठीक है, हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई जो वर्ड देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जो वर्ड हमारा हु, whom एंड व्हाट का रिप्लाई देगा वही हमारा नाउन हो जाएगा। ये कैसे देगा रिप्लाई, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। ठीक है, आर्टिकल जो हमारा टर्म है, आर्टिकल जो हमारा होता है ए एन द, इसके बाद हमेशा हमारा नाउन आता है। कैसे आता है ये हमने देख लिया। और हमने एक डाउट भी देखा कि ये जो आर्टिकल है ना और नाउन है, इसके बीच में और भी कुछ आ सकता है। आर्टिकल और नाउन है, इसके बीच में और भी कुछ आ सकता है। क्या हमारा एग्जाम में गलत हो जाएगा अगर हमारा दिमाग काम नहीं करा? ठीक है, अगर हमसे कोई गलती होगी तो गलती नहीं होगी, बहुत सिंपल है। और आप इसकी इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी ग्रामर सीरीज में आपकी गलती होगी नहीं, यहाँ पे निश्चित है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना बहुत होगा। एक बार क्या क्या पढ़ा हमने उसका रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। स्टडी ऑफ वर्ड और सेंटेंस कैसे करना है हमने ये देख लिया। हमने जाना सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिक लेवल पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और लिंकिंग वर्ब का हमने एग्जांपल देखा एक साथ मिलाकर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक लेवल पे हमने स्टार्टिंग कर दी थी। इसमें हमने क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक लेवल में 8 तरह के होते हैं। एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन देगा, उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या रहेगी। अब हमने क्या करा है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक नाउन टॉपिक स्टार्ट करा और नाउन टॉपिक को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। कल की क्लास में क्या करेंगे हम, ये प्रोनाउन को पढ़ेंगे, एडजेक्टिव वर्ब। कल बेसिक लेवल तो निश्चित है खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ आया तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। धन्यवाद।